हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस समय मैं आया हूँ न्यूयॉर्क में। नॉट ओनली न्यूयॉर्क बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रैवल शो जो होता है न्यूयॉर्क सिटी में। एंड पीछे लुक एट द क्राउड, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लाइक ही इज ऑल्सो हेयर। You are from which country? We're from Greece. Oh, you're from Greece. Even though I have an English accent, I am English, but I live in Greece 28 years. Oh wow! But you are now in America, or you are coming from all the way from Greece? I'm coming all the way from Greece for this show. Oh, that's great. तो जैसा मैं बता रहा था, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे ना डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पे अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। एंड द गुड पार्ट इज कि यहाँ पर इंडिया का जो काउंटर है वो सबसे सेंटर है इस पूरे ट्रैवल शो का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का क्या व्यू है इंडिया के बारे में और बाकी जो दुनिया भर के ट्रैवल के बारे में लोगों का जनरली क्या व्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो चलिए अंदर चलते हैं ट्रैवल शो के अंदर एंड देखते हैं कि कैसा है ट्रैवल शो एंड स्पेशली इंडिया का यहाँ पर कैसा रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज अमेरिका में लोगों को इंडिया के बारे में बहुत कम पता है। यहाँ से ना लोग मैक्सिको जाते हैं और आसपास की यूरोप बहुत जाते हैं, लेकिन इंडिया दूर पड़ता है, तो इसलिए इंडिया बहुत कम जाते हैं यहाँ से लोग। तो इंडिया का क्या, ओ वाओ, लुक एट दिस। सबसे पहले जो एंट्रेंस पे लगा हुआ है वो है इंडिया का काउंटर। एंड इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया के काउंसलर जनरल आए हुए हैं। जो न्यूयॉर्क के जो इंडिया के काउंसलेट के जनरल हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए उनसे जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि इंडिया यहाँ पे अपने टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर रहा है। तो हमारे साथ में न्यूयॉर्क के इंडियन काउंसलेट जनरल हैं। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स की? काफ़ी सारे लोग इंडिया जाएंगे यहाँ से। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इंडियन पैविलियन हम इनागुरेट कर रहे हैं, बट ये जो इवेंट हो रहा है न्यूयॉर्क ट्रैवल एडवेंचर शो, ये ईस्ट कोस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी टूरिज्म प्रमोशन शो है। हम हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्सुलेट की तरफ से। इस बार मुझे खुशी है कि हमारे कॉन्सुलेट के साथ साथ इस पैविलियन पे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से ही हमारे तिवारी टूर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो बनारस का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। बट हमारा कोशिश रहती है कि अमेरिका से ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया जाएँ। अगर आप आज की संख्या देखेंगे तो करीब 19 से 20% जो विदेशी टूरिस्ट इंडिया आते हैं वो सिर्फ अमेरिका से आते हैं। और यहाँ के हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी 54 लाख है और ये नंबर बढ़ती जा रही है। तो हमारे इंडियन डायस्पोरा में जो लोग इंडिया से फर्स्ट जनरेशन आए थे वो तो जाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को भी प्रमोट करें कि वो इंडिया जाएँ। उनको इंडिया में अपने जिस स्टेट से वो आए हैं, बाकी इंडिया के जो जाने पहचाने जगह वो विजिट करें। तो यही कोशिश रहती है। द गुड पार्ट इज़ कि अभी कुछ टाइम पहले तक अमेरिका से इंडिया लोग सिर्फ ताजमहल के लिए जाते थे। लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था इंडिया के बारे में कि और क्या क्या है। अब धीरे धीरे जो है मैंने देखा ना यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। मैं भी गया था अभी कुछ टाइम पहले, अयोध्या गया था, या वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल किया। तो अमेरिका से कोई भी इंडिया जाएगा तो कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, बट वंदे भारत में ट्रैवल करके लगा कि आप जैसे किसी यूरोप की किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। तो वो जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज़ अमेजिंग। नहीं, ये फीडबैक हमको भी मिलती है। बट जैसे आप देखेंगे कि हम तो वीज़ा इश्यू करते हैं जो लोग जाते हैं उनके लिए। सो हमने देखा है कि इंडिया को लोग सारे वजह से जाते हैं। कुछ लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए भी जाते हैं इंडिया में, कुछ लोग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग वेलनेस के लिए भी जाते हैं, लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, लोग एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। सो अभी अगर आप देखेंगे कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया जाते हैं, वो लोग साउथ इंडिया भी जाते हैं, ईस्टर्न इंडिया भी जाते हैं, वो गोवा भी जाते हैं, वो लोग सेंट्रल इंडिया भी जाते हैं एडवेंचर टूरिज्म के लिए। तो ये मार्केट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी कोशिश है कि यहाँ से ज़्यादा लोग, अमेरिकन लोग और इंडियन डायस्पोरा के लोग दोनों इंडिया जाएं, और यही कोशिश है। और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोग आग्रह दिखा रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने देखा लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो लास्ट ईयर जो ना अपना इंडिया का काउंटर थोड़ा पीछे लगा था। आगे लगे होने से क्या है ना कि सबसे पहले आपका नज़र जाती है और देन जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंडिया दिख रहा है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आप देखेंगे कि हम जैसे यहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले किए हैं। जैसे आपके पीछे है ODOP, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उसमें इंडिया के डिफरेंट जिलों से जो चीज़ें हैं
उसको आजकल जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री उसको प्रमोट करते हैं विदेश के डिग्निटरीज को गिफ्ट देने में। हमारी कोशिश है कि हमारे डिफरेंट राज्यों की चीज़ों को भी हम प्रमोट करें इंडिया के टूरिज्म के साथ, ताकि लोगों को इंडिया में जब जाएं तो नॉट ओनली इंडिया के नेचुरल ब्यूटी को देखें बट इंडिया के क्विजिन को, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को, इंडिया के आर्ट को भी देखें। तो बट थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू सर, एंड या डेफिनेटली आई एम श्योर कि यहाँ से काफ़ी लोग जाएंगे इंडिया इसके बाद, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट, थैंक यू सो मच। जैसा कि काउंसलर जनरल बोल रहे थे कि यहाँ पर अपना इंडियन खाना भी लगा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है खाने में। Chai and chaat. वाह, Yes. एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम अमेरिकन्स? Oh my gosh, they love it. It's been a never-ending line since we started. They love it. They love it. एग्जैक्टली, द गुड पार्ट इज कि चाय एंड चाट, लोगों को चाय के बारे में तो पता होगा लेकिन चाट के बारे में नहीं पता They होगा। don't, but I call it the Indian street food, and I say you just have fun when you eat it. You laugh, you talk. It's like the best snack in the world. एग्जैक्टली, बिकॉज चाट इज समथिंग कि जो भी इंडिया का है उसको चाट के बिना तो आई थिंक एवरी इवनिंग का जो स्नैक है वो चाट के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो एंड लुक एट दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ले रहे हैं वो सब चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए हम लोग भी चाय लेते हैं, देन इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट काउंटर पर। एंड यहाँ पे ना अलग अलग सारी कंट्रीज ने अपने काउंटर लगा रखे हैं। इनफैक्ट जो कैरेबियन है और मैक्सिको है वो यहाँ पर बहुत पास में है। तो इनफैक्ट देखो तो सारे जो इधर लगे हुए हैं ये कैरेबियन और मैक्सिको के लगे हुए हैं। तो जैसा मैंने बोला ना कि इंडिया यहाँ से बहुत कम जाते हैं, दूर पड़ता है अमेरिका से, तो इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे देखो, इनफैक्ट जो अपने कैरिबियन आइलैंड होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इंडिया से तो लोग मॉरिशस जाते हैं या मालदीव जाते हैं, वही फील लेने के लिए यहाँ अमेरिका से लोग जाते हैं कैरिबियन आइलैंड। तो अभी मैं आ गया हूँ हॉलैंड के काउंटर पर, एंड यहाँ पे देखो तो ये ना इनकी एक चप्पल देखो तो बड़ी यूनिक लग रही है। सो these slippers looks very unique. These are called klompen. They're from the Netherlands, and this specific design is for a wedding. Oh, so they people in Netherlands wear this for wedding? They did. I don't think they do anymore, but we actually wear them in Holland, Michigan during the Tulip Festival every spring. We have people who wear authentic costumes from the mid-1800s, and they all wear wooden shoes. They really look nice and pretty. Look at the design. Yeah, these are quite intricate, but they're very light, and you wear multiple pairs of socks, and then they're quite comfortable. When I first saw, I thought it is a showpiece. Not a showpiece. If you come to Holland, Michigan, you can buy a pair. That's great, definitely. So, can I buy it in New York, or I have to come all the way to Netherlands to buy this? You have to come to Holland, Michigan, or you could buy them online. Yes. Like my audience is basically from India. Oh, So wow. if someone in India want to buy it, then how can they buy? They can go to a DutchVillage.com, which is a website. It's a store in Holland, and you can buy them there. Look at this. कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना बहुत. They are really pretty. Thank you so much. थैंक यू, नाइस चैटिंग विद यू. सो लग रहा है ना जबरदस्त, अपने जैसे राजस्थान में जूतियाँ होती हैं वैसे ही जूतियों जैसे लग रहे हैं. बेसिकली हॉलैंड में ट्यूलिप फेस्टिवल जैसे अपने कश्मीर में फेमस है, दुनिया भर में लोग जाते हैं हॉलैंड ट्यूलिप के फेस्टिवल के लिए. तो उन्होंने ट्यूलिप का टाइम लिखा हुआ है. इनफैक्ट अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप में हमने लेवेंडर का टूर किया था. तो वो मैं अभी आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखेगा मेरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में. तो और देखते हैं यहाँ पर और क्या है आगे. और भी कुछ कंट्रीज़ के लगे हैं काउंटर, तो लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं वहाँ पर क्या है. इनफैक्ट अगर मेरे पीछे देखो तो वो जो जहाँ पे स्टेज दिख रहा है वहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है. तो वहाँ चलते हैं. वहाँ पर अपने जो इंडियन कौंसलर जनरल हैं वो वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं. तो लेट्स गो देयर एंड देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है. बेसिकली वहाँ पर ना जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उनको अपना कल्चर शोकेस करना है, तो वो सारी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपनी कंट्री का कल्चर शोकेस कर रहे हैं बाय डांस परफॉर्मेंस, और कुछ लोग गाना भी गा रहे हैं. तो देखते हैं क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पर. तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस एरिया में एंड लुक एट दिस. अपने कौंसलर जनरल जो हैं यहाँ पे वन ऑफ द चीफ गेस्ट हैं, तो वो परफॉर्मेंस को देख रहे हैं. तो उनसे भी हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के साथ में. एंड हमारे इंडिया की भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस हैं यहाँ पर. तो लुक एट दिस. तो पीछे अपने इंडियन डांसर्स जो है वो लोग यहाँ पे इंडिया के एक लोकल उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है. ये हमारा दूसरा साल है. पिछले साल भी हम आए थे. हमने उत्तराखंड का यहाँ पे महिलाओं ने
और पुरुषों ने डांस किया था। ढोल दमाऊं was the attraction, that was the key feature। ढोल दमाऊं बजाया था। इस बार बहुत ठंडा, ढोल दमाऊं बहुत दूर से पार करना पड़ता, वहाँ से लाने में दिक्कत हुई, तो ढोल दमाऊं नहीं लाए, बट इंथुजियाज्म मोटिवेशन बहुत है। और लोग देखो, काफ़ी लोगों को दिखाओ यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्त। और ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और बढ़िया है इस बार इन लोगों का, महिलाओं का पिछले साल से बढ़िया डांस होने वाला है। बहुत अच्छी तैयारी की उन्होंने 2 महीने से, और काफ़ी गानों का इन्होंने मिक्स करके एक मेडली बनाया है। तो मुझे लगता है, प्रैक्टिस का मैंने वीडियो देखा है सुबह, बहुत ज़बरदस्त था। तो आज बहुत अच्छा डांस होने वाला है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं, अब अपने काउंसलेट जनरल आ रहे हैं इन डांसर से मिलने के लिए, तो देखते हैं, फोटोशूट करते हैं, देन बात करते हैं इनसे कि ये लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं। सो जैसा कि मैं प्रधान जी से बात कर रहा था, तो यहाँ पे ना अपने जितने भी इंडियन परफॉर्मर हैं उन सबके साथ भी इनका एक फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर। एंड अभी ना सारे लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। So they all are representing It's called Acheri. Acheri। Acheri. Wonderful। Yeah, that means fairy. Yeah. So it's a आपका कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा दिख रहा है। Thank you, sir. That's a traditional Uttarakhandi costume. आई एम सो हैप्पी दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग टुडे। Thank you so much. Thank you. जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भी यहाँ पे परफॉर्म किया था, तो इस बार आप लोगों की ड्रेस थोड़ी सी अलग लग रही है, तो क्या है स्पेशल इस बार? इस बार हम लोग एचेरी पे डांस कर रहे हैं। एचेरी होती है गढ़वाल की परियां, तो जंगलों में होती है। है। बिल्कुल। ये जो हमारा डांस है बेसिकली गढ़वाल कुमाऊं रीजन में पुराने जमाने में बोलते थे परिया होती थी, और वो छल लेती थी लोगों को जब वो गांव में जाते थे रात में, तो बोलते थे कि अगर परिया आपके पीछे अछेरी आ रही है तो आप पीछे मुड़ के ना देखें, नहीं तो वो आपको पकड़ लेंगी। आप बोल सकते हो गढ़वाल की अप्सराएं होती थी बेसिकली वो। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को देखने के बाद यहाँ पे तो डेफिनेटली कुछ अमेरिकन जरूर इंडिया जाकर के ये गढ़वाल की परियों को ढूंढना चाहेंगे। बिल्कुल, हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उन परियों का थोड़ा सा आभास इनको भी कराते। तो हमने कोशिश की अपने कॉस्ट्यूम को यहाँ पे कॉस्ट्यूम के थ्रू अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की, हमारी ज्वेलरी और ये सब। अच्छी बात ये है कि हमने सीधे गढ़वाल से मंगाई है, एक महिला है। हाँ, अच्छा, ये सारी ड्रेस जो है आपकी इंडिया से आई है? हाँ जी, सतपुली नाम के एक छोटा सा शहर है, अच्छा। जहाँ पे वो लेडी है वो अपना बनाती है ड्रेसेस, तो हमने ये इंडिया से शिप करा के यहाँ पे मंगवाई है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली इंडिया में तो ये सारी चीजें ना इकट्ठा करना बहुत आसान होता है, अमेरिका में ये ड्रेस और ये सारा कॉस्ट्यूम इकट्ठा करना बहुत चैलेंज होता है। तो ये सब ने मिलके, जैसे आप गढ़वाल को देखें तो उत्तराखंड 3 जिलों वो है, 3 मेजर पार्ट का है। आपका पौड़ी है, कुमाऊं है और गढ़वाल है। तो अगर आप हमारी ड्रेस को देखिएगा तो ये ड्रेस भी तीनों एरिया को पूरा समागम करती है। जैसे हमारी नथ है, ये नथ फेमस टिहरी की नथ है। अच्छा, ये गढ़वाल की हो गई? ये गढ़वाल की है, ये टिहरी की, इसको फेमसली टिहरी की नथ ही कहते हैं। ये गढ़वाल हो गया। देन ये हमारा ये गुलबंद है, और ये हमारा तिमनी है, और ये हमारी जोगली है। ये बेसिकली आपका, ये बेसिकली गले वाला जो है ये कुमाऊं का है। ये हाँ, वो कॉमन, हाँ, दोनों का कॉमन। सारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और सारी ज्वेलरी को हम अपने पास हमेशा रखते हैं, क्योंकि हमारी अपनी पहाड़ी ज्वेलरी है। तो चाहे हम अमेरिका रहें, चाहे इंडिया रहें, चाहे देश के किसी भी कोने में रहें, हम अपने देश को, अपनी गढ़वाल को रिप्रेजेंट करते रहेंगे हमेशा। डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है, एंड आई होप कि यहाँ से इसके बाद जरूर कुछ लोग उत्तराखंड जरूर घूमने के लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्ग है हमारा उत्तराखंड, कभी जरूर आए। उत्तराखंड तो देवभूमि है, जैसे आप सब लोग जानते हैं। देवभूमि के दर्शन करना लाइफ टाइम में इज वन ऑफ द greatest thing that one can have it. So we are trying to perform and show the culture of Uttarakhand, which includes the region of Garhwal, Kumaon, and definitely please do visit. This is a beautiful place in India, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रखा है, and go and do the trekking and snowboarding over there. ओके, थैंक यू सो मच, एंड देखते हैं कैसी होती है आपकी परफॉर्मेंस। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। बिगड़ेली सुन पाती
बिगड़ेली सुन पाटी बाबू रास से उठली दांतों तो अंगुली दबाइए रूप की क्या लाओ जरो खातूने बढ़ाई छोरी माया को याद ये कोई पैरी हाँ लाल गई और जो कुबेरान सची रंगीली पिंगली पैरी छगली You saw the dance performance. The dance performance was phenomenal, and it's beautiful that we're experiencing these different cultures here dancing in New York City at the Javits Center. It's absolutely stunning. Exactly. In fact, these Indian people, they are trying to promote Indian culture because not many people in America know about what the interior or their Indian culture look. Most of the folks in America, they are aware about Taj Mahal. I am sure you might be aware about Taj Mahal, but do you know anything other than Taj Mahal about India? Oh, I know. I have family that's traveled. I have not traveled to India yet myself, but I know there's more to India than the Taj Mahal and its culture and its food and its backcountry. My niece worked for a company. She was in northwestern India. One of her very first trips, she worked helping to build houses and school the children. She has amazing photos. So there's more to India than the Taj Mahal, people. There's more to Definitely, India. definitely. And I hope you will visit one day in India. Absolutely. Like I said, I have friends and family who have been there, and everyone has loved it. So I look forward to it. Thank you. That was the intention about all the dance performance and which Indian government is promoting here. Thank you so much. You're very welcome. My pleasure. Thank you. So अब मैं आ गया हूँ डिफरेंट कंट्रीज के काउंटर वाली जगह पे एंड मेरे पीछे देखो तो जॉर्डन का लगा हुआ है. इनफैक्ट हम लोग 2 साल पहले जॉर्डन गए थे एंड वो पीछे जो दिख रहा है वो है पेट्रा, जिसको कि न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में बोला जाता है. तो हम लोग ने उसको विजिट किया था. इनफैक्ट मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया था. तो अगर कोई जाना चाहता है या पेट्रा के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा अपनी वीडियो का. यू कैन गो एंड फाइंड इट आउट. तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं, जैसे कि उधर मुझे दिख रहा है अफ्रीका की कंट्रीज़. तो चलिए वहाँ जाते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में. मेरे पीछे ना अफ्रीका की कंट्रीज़ का लगा हुआ है, यूथोपिया, युगांडा. तो हम लोग अफ्रीका में, अगर मैं बताऊं पर्सनली तो मैंने इजिप्ट विज़िट किया है जो कि अफ्रीका में ही आता है, बट युगांडा कभी नहीं विज़िट किया है. तो चलिए जाते हैं, पता करते हैं कि युगांडा में क्या स्पेशल है. नाउ आई एम एट युगांडा काउंटर एंड नॉट मैनी पीपल know about Uganda. I am from India.
So if someone from India want to visit Uganda, what is special in Uganda? Well, there is quite a lot that is special in Uganda, and we have a very close relationship with India. Wow. Mahatma Gandhi's remains were also buried at the source of the Nile. So we have a special monument there for Mahatma Gandhi. Wow, that's so great. a very rich history. He was also very passionate about the country. But Uganda offers very beautiful weather. Right at the equator, we are home to the source of the Nile. And I see this gorilla. Yes, and we are also home to half of the world's remaining mountain gorillas. Oh, we can see them in the wild? Yes, in the wild, in Bwindi. Whitewater rafting opportunities. We have while the rest of the region talks of Big Five, we have the Big Seven. So we have all the lions, elephants, giraffes. Definitely. I think my viewers and I will also get a chance to visit Uganda someday. Sure. And you also plan to visit India someday? I'm going to India actually on the 31st. Oh, wow. I'll be there for the OTM in Mumbai. Oh, you are going to India? Yeah. For what? OTM. OTM. There is some Yes. event happening. Yes. So I'll be there to still represent. This is your first visit to India? That will be my first visit. I think you will enjoy India. India is also diverse. I've always loved to visit India. The Taj Mahal is still on my bucket list. So looking forward. In fact, in this travel show, Indian government they showcase different culture of India. Yes. So Taj Mahal everyone knows, but apart from Taj Mahal, there are many new sites out Yes. there. So definitely, I know India should be diverse. It's almost a full continent. Exactly. Very, very diverse. So I'm probably looking forward to seeing some of that diversity. Definitely. Thank you so much. Hope to see you in India soon. Thank you. तो इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं पे खत्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड देन अब मैं इसके बाद आपको लेके जाऊंगा अमेरिका के एक और डेस्टिनेशन. अभी अमेरिका में विंटर का पीक सीजन है तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है. तो हम लोग अगले वीडियो में जाएंगे अमेरिका के एक और डेस्टिनेशन न्यू हैम्पशायर, जो कि फेमस है अपने फॉल कलर्स के लिए. बट विंटर्स में कैसा लगता है वो फॉल कलर का रीज़न, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे. एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. तो कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.